हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार गेम के बारे में जिसका नाम है स्कॉटलैंड यार्ड या स्कॉटलैंड यार्ड। तो इस गेम को सिर्फ 3 से 6 प्लेयर्स तक खेल सकते हैं। आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 to 6 प्लेयर्स और उम्र है 10 साल और या 10 साल से ऊपर लोग खेल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें एक बोर्ड मिला है। यहाँ पे हमें एक बोर्ड मिला है ऐसे। तो हम बोर्ड देंगे, एक लॉग बुक और पैड ऐसे मिला है, इंस्ट्रक्शन मिली है और बहुत सारे कलरफुल पाउंड्स मिले हैं और ऐसे कार्ड्स मिली हैं, ऐसे फेयर टिकट्स मिले हैं और 5 ब्लैक टिकट्स और 2 डबल मूव कार्ड टिकट्स और स्टार्टिंग कार्ड्स। ये जो बड़े बड़े आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, इसे स्टार्टिंग कार्ड्स कहते हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है फेयर टिकट्स, इसके बारे में मैं आपको खेल के दौरान बताऊंगी। तो आइए आप देखते हैं कि बोर्ड के अंदर क्या है। तो ये एक फोल्डेबल बोर्ड है जी। अभी मैं इन जो पाउंड्स है मैं उनको निकालूंगी। तो यहाँ पे हमें वही बहुत कलरफुल पाउंड्स मिले हैं, बहुत सुंदर सुंदर पाउंड्स मिले हैं और यहाँ पे इनका मैचिंग कार्ड भी है। ये सब डिटेक्टिव कार्ड्स हैं, ये सब डिटेक्टिव को दिया जाता है। और ये जो कलरफुल पाउंड्स है ये भी सिर्फ डिटेक्टिव के लिए ही है। तो ये ग्रीन वाला यहाँ पे जाएगा, पर्पल वाला ये कार्ड में जाएगा और रेड वाला इसमें और ब्लू इसमें और येलो इसमें। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पाउंड जो है सब अनकलर्ड है। तो ये सिर्फ चोर के लिए है, मिस्टर एक्स के लिए है। इसीलिए यहाँ पे कोई मतलब कार्ड नहीं है और ये अनकलर्ड होता है। तो चलिए ये चोर का हो गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्लेयर्स को कितने पाउंड्स दिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो एक को चोर होना पड़ेगा और डिटेक्टिव नंबर 1 को पर्पल, येलो और ब्लू का पाउंड दिया जाएगा। तीनों पाउंड उसको एक साथ कंट्रोल करना होगा। और नंबर 2 जो डिटेक्टिव होगा उसको रेड और ग्रीन का पाउंड दिया जाएगा। जी हाँ, अगर 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो अगर 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो पर्पल और येलो डिटेक्टिव नंबर 1 को टू को तो रेड और ग्रीन मिलेगा और 3 नंबर डिटेक्टिव को ब्लू का पाउंड दिया जाएगा। वो एक ही पाउंड कंट्रोल करेगा। तो चोर तो एक ही होगा लिए। तो आपको इंस्ट्रक्शन में देखने के लिए मिलेगा। मैं इंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ आपको। पेज नंबर 3 में आपको दिखने को मिलेगा। कितने प्लेयर्स को कितने पाउंड्स दिए जाएंगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगी पासिंग आउट द फेयर टिकट्स। तो पासिंग आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे से बहुत कलरफुल कार से 125 फेयर टिकट्स हैं। तो ये है टैक्सी टिकट, इसे कहते हैं टैक्सी टिकट। और ये ग्रीन जो कार है
बस लिखा ये है बस टिकट, और रेड ये जो पिंक कलर का है तो इसे कहते हैं अंडरग्राउंड टिकट, ऐसे कहते हैं अंडरग्राउंड टिकट। तो चलिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि कितने डिटेक्टिव्स को कितने फेयर टिकट्स दिए जाएंगे। तो हर एक डिटेक्टिव को 10 टैक्सी, 8 बस और 4 अंडरग्राउंड टिकट्स मिलेंगे। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे कि पहले मैं आपको ब्लू का दिखाती हूँ। ब्लू का हो गया। ब्लू को मैंने दिए हैं 10 टैक्सी, 4 अंडरग्राउंड और 8 बस। तो ये जो मैंने अमाउंट मतलब एक डिटेक्टिव को दिया है, आपको सभी डिटेक्टिव्स को सेम ही अमाउंट देना है। तो मैं अभी आपको सब डिटेक्टिव्स का अमाउंट मैं आपको दे के दिखाती हूँ। तो मैंने इन सब में सभी सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अभी चोर का है। तो चोर जो है उसका जो मतलब टिकट का अमाउंट है वो बहुत कम होता है। उसको 4 टैक्सी मिलती है और 3 बस और 3 अंडरग्राउंड टिकट्स मिलती हैं। तो मैं आपको अभी चोर के बारे में बताती हूँ। चोर का मतलब पासिंग काउंट ऑफ फेयर टिकट्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो ये है चोर का। तो उसको मिलेंगे 4 टैक्सी, तीन बस और 3 अंडरग्राउंड। तो ये हो गया है चोर का मतलब फेयर टिकट्स चोर का कंप्लीट हो गया है। और एक और जो है चोर के लिए वो है ब्लैक टिकट्स और डबल मूव कार्ड्स। तो मैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ऐसे कार्ड्स। तो इसे कहते हैं डबल मूव कार्ड। ये सिर्फ चोर को मिलता है, डिटेक्टिव्स के लिए ये नहीं है। तो और एक है ब्लैक टिकट्स। यहाँ पे 5 ठो ब्लैक टिकट्स है। तो ये जो टिकट्स है ये सिर्फ चोर के लिए है, जो मिस्टर एक्स है सिर्फ उसके लिए ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो टैक्सी है, अंडरग्राउंड या बस जो है ये डिटेक्टिव से कम क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि डिटेक्टिव्स जो भी टिकट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी डिटेक्टिव ने टैक्सी ली है यहाँ से 148 से 123 तक जाने के लिए। तो ये इसने टैक्सी यूज़ की तो ये वो चोर को दे देगा ऐसे, और चोर उसको यूज़ करेगा। उसके बाद वो अपनी यहाँ इस लॉग बुक में यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग कास्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कास्ट दिख रहे होंगे, ऐसे कास्ट दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब अक्षरों में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये है लोकेशन नंबर। ये डिटेक्टिव्स या चोर जो भी नंबर पिकअप करेंगे, तो जिसका ना जो मतलब जिसका जो भी नंबर मतलब पड़ेगा, जैसे कि एक का 50 हो गया, तो वो चोर का अगर 50 हो गया, 50 नंबर का कार्ड उसने उठा लिया, तो वो 50 लोकेशन में रख देगा। वो पहले 50 लोकेशन ढूंढेगा, उसके बाद वहाँ पे रख देगा। तो ऐसे होता है पूरा खेल का मतलब खेल ऐसे स्टार्ट होता है। तो आइए अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे खेलते हैं। पहले हम सबको ऐसे उल्टा कर देंगे, ऐसे उल्टा करेंगे।
इसलिए मैंने अभी उनको उल्टा कर दिया ऐसे। तो अभी हम इनको मिक्स करेंगे ऐसे करके। तो मिक्सिंग के बाद अभी हम इसे ऐसे फैला देंगे, सेपरेटली हम इसे ऐसे फैला देंगे ऐसे। हो गया। तो अभी जो भी डिटेक्टिव जो भी कार्ड उठाएगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ब्लू का, आप इमेजिन कीजिए कि ब्लू ने उठा लिया 53। तो ब्लू का जो है लोकेशन नंबर, स्टार्टिंग लोकेशन, तो वो है 53। तो ब्लू का पॉन उठाइए और लोकेशन नंबर 53 देखिए कहाँ है बोर्ड में। जी हाँ, यहाँ पे है। पहले लोकेशन को ढूंढिए, इसके बाद आप वहाँ पे रख दीजिए पॉन। अभी बारी है पर्पल पॉन की। तो इसका लोकेशन है 132। 132 आप बोर्ड में ढूंढिए, इसके बाद यहाँ पे रखिए। जी यहाँ पे ये रिवर के पास आपको दिखाई देगा लोकेशन नंबर 157। यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर देखने से आपको मिल जाएगा। लिखा है यहाँ पे ओल्ड स्कॉटलैंड यार्ड। तो अभी बारी है रेड की। स्टार्टिंग का जब हो जाता है किसी का, तब हम उसे रख देते हैं ऐसे। तो अभी बारी है रेड की। रेड का 198 ढूंढिए। ये मिल गया 198। बोर्ड के राइट साइड में एकदम बॉटम में है। अभी हम ढूंढेंगे येलो के लिए। पहले हम ये निकाल देते। 112। तो 112 है ये। और अब बारी है ग्रीन की। ग्रीन का मैं उठा लिया 91। तो 91 ढूंढिए बोर्ड में कहाँ है। यहाँ। तो अभी हम लास्ट जिसका बचा हुआ वो है चोर। तो अभी चोर का जो है वो हम सबको दिखा लें, लेकिन चोर जो है वो किसी को नहीं दिखाना है। और चोर किसी को दिखाता नहीं है अपना लोकेशन। तो देखते हैं चोर का क्या है। चोर का लोकेशन 13 ढूंढिए और वहाँ पे से रखिए। हो गया। तो अभी सबका स्टार्टिंग लोकेशन डिक्लेयर हो गया। तो अभी हम खेल शुरू करेंगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगी प्ले। तो हर एक प्लेयर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, टैक्सी से, अंडरग्राउंड से, या बस टिकट से। तो इसलिए हमने सभी यहाँ पे फेयर टिकट सब डिस्ट्रीब्यूट करके रख दी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे खेलते हैं। तो आपको यहाँ बोर्ड में एक येलो लाइन दिख रही होगी, सब येलो लाइन है। तो इस लाइन को कहते हैं टैक्सी। तो यहाँ से यहाँ जो है आप टैक्सी से जा सकते हैं 128 से 129, क्योंकि 128 के बीच में एक स्टेशन है, इसलिए ये जो लोकेशन है इसको स्टेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर बीच में कुछ नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक लोकेशन है, तो यहाँ पे आपका पॉन अगर पहुँच गया है, ब्लू का पॉन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बीच में हमें वो एक टैक्सी टिकट ऐसे देता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक वो आ सकता था। तो एक से यहाँ एक जगह जाने के लिए आपको एक टिकट देना होता है ऐसे, और उसके बाद जाना पड़ता है। ये रूल सबके लिए है, चोर के लिए भी एक ही रूल है। तो अगर आपका फिर से जाने का मन करे, तो जब आपका टर्न आए तो आपको एक और
टैक्सी टिकट देना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक आपको जाने के लिए मिलेगा। लेकिन आप सेम लोकेशन में आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको किसी और लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक डेमो दिया है, मैं अभी आपको खेल के बता देती हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी ग्रीन लाइन के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी जो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है, और यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है, और यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है। तो यहाँ इस ग्रीन लाइन को कहते हैं बस लाइन, बस लाइन। तो अगर आपका जाने का मन करे, यहाँ पे एक सिग्नल भी है, टैक्सी है, ये येलो जो सिग्नल इसको टैक्सी है, ये टैक्सी है। और ऊपर जो ग्रीन सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है वो है बस। यहाँ पे से बस या टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो आप बस लेके यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर ये बीच में यहाँ पे कोई अगर ऐसा लोकेशन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन बीच में एक लोकेशन है तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा एक बस टिकट देके। जैसे कि मैं आपको येलो का बता देती हूँ। येलो पहुँच गया यहाँ तक, एक बस टिकट इसने दिया और वो यहाँ तक पहुँच गया। उसको वो पहले उसका आगे नहीं जा सकता, उसको जाने के लिए एक और बस टिकट देना होगा जब उसका टर्न आए तो ये सब के लिए है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी येलो, ये जो मतलब येलो है, सॉरी। तो ये यहाँ पे एक ब्रोकन लाइन दिख रही होगी आपको रेड कलर की, तो इसे कहते हैं अंडरग्राउंड रोड। तो अंडरग्राउंड, ये है अंडरग्राउंड टिकट। सब प्लेयर्स को अंडरग्राउंड टिकट दिया गया है। तो एक अंडरग्राउंड टिकट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, या यहाँ से 89 तक जाने के लिए, या यहाँ से 153 तक जाने के लिए एक टिकट सिर्फ एक ही बार। अगर दूसरी बार जाने का मन करे तो फिर जब उसका टर्न आए तो फिर अंडरग्राउंड टिकट दे, उसके बाद जाएं। तो अंडरग्राउंड टिकट इसलिए बहुत कम दिए गए हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत संभाल के करना होता है। तो हमने आपको सबको समझा दिया। अभी एक और समझाना बाकी है कि यहाँ पे आपको इस बोर्ड में तीनों तरह के सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं कोई लोकेशन में। जैसे कि 153 में ग्रीन, येलो और रेड है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से अंडरग्राउंड से भी जा सकते हैं, या बस से भी जा सकते हैं, और टैक्सी से भी। तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आपको टिकट देगी यहाँ से यहाँ जाना। अगर बस ले तो आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपको जाने के लिए मिलेगा। अगर अंडरग्राउंड जाने का मन करे तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। तो टैक्सी को मैंने बताया दिया, टैक्सी यहाँ से यहाँ तक, टैक्सी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। तो आपको तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब ऐसे सिग्नल्स आए। तो जैसे कि 111, 140 और 79 ऐसे लोकेशन जब आएंगे, मतलब तीनों तरह के सिग्नल्स आएंगे, तब आपको जाने के लिए मिलेगा। तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी रूल। तो ये रूल जो है सबके लिए है, चोर के लिए, डिटेक्टिव के लिए, सबके लिए है। तो ये रूल ये है कि कोई भी डिटेक्टिव या चोर जब उसका टर्न आए तो वो एक ही जगह में नहीं रह सकता। जैसे कि यहाँ 132 में ये है, और जब उसका टर्न आया तो वो फिर से 132 में है। लेकिन ये नहीं, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट भी कंट्रोल कर रहा है तो जब उसका टर्न है उसको मतलब सब पॉइंट्स को
अलग अलग जगह में मूव करना होता है। तो कोई ये है रूल। और एक रूल है कि कोई भी डिटेक्टिव या चोर एक बार जो जगह पर मतलब नंबर लोकेशन पर क्रॉस कर देता है, जैसे कि ये 102 ये क्रॉस कर चुका है टैक्सी से, वो यहाँ से यहाँ चला गया। जब उसका टर्न है तो वो फिर यहाँ से यहाँ चला आया, तो ये नहीं होगा। ये उसका ऑलरेडी ऑक्यूपाइड लोकेशन, ये ऑलरेडी उसे क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो यहाँ से फिर यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकता। ऐसे चोर के लिए भी है। ऐसे चोर का मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि चोर अंडरग्राउंड लेके यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो फिर से अगर उसे जब उसका टर्न आएगा वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता वापस। ये इसका ऑलरेडी ऑक्यूपाइड लोकेशन है, इसलिए चोर ये याद रख सके कि वो कौन सा लोकेशन क्रॉस करके आया है, इसलिए उसको दिया गया है ये लॉग बुक। ये लॉग बुक्स को चोर को दिया गया है। और अभी मैं आपको बताऊंगी टर्न सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप मैनुअल में आपको देखने मिल रहा होगा पेज नंबर 7 में। यहाँ पे लिखा है पे योर फेयर टिकट टू मिस्टर एक्स देन मूव योर पाउंड रिपीट। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था गेम में कि डिटेक्टिव जो भी टिकट स्पेंड करते हैं उसको चोर को देना होता है। तो पहले वो मतलब देखिए ग्रीन 91 में है, तो वो टैक्सी से यहाँ तक गया। सिर्फ जो टैक्सी टिकट उसने स्पेंड किया तो वो पहले वो चोर को दे देगा। ऐसे चोर का जगह में रख देगा, ऐसे चोर का जगह में ऐसे रख देगा। उसके बाद वो वहाँ से मूव करेगा और उसके बाद चोर उस टिकट का यूज़ करेगा। उसके बाद वो यहाँ पे लॉग बुक में जैसे लगा देगा। तो ये जो रूल है ये सब डिटेक्टिव्स को फॉलो करने हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी लॉग बुक और पेट के बारे में। तो मैं अभी आपको समझाऊंगी लॉग बुक और पेट के बारे में। तो जैसे कि चोर यहाँ पे है, तो मैं आपको खेल के ही दिखा देती हूँ। तो वो यहाँ से अंडरग्राउंड लेके यहाँ तक गया, अंडरग्राउंड टिकट पहले वो देगा, उसके बाद वो गया। और ये टिकट अब वो यहाँ से लोकेशन नंबर 67 तक आया। तो ये जो है वो ये जो फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट नंबर लोकेशन, तो ये यहाँ पे लिखेगा लोकेशन नंबर 67 वो लिखेगा। और वो जिसके सहायता से वो 13 नंबर लोकेशन से 67 तक आया है, जैसे कि अंडरग्राउंड से आया है, तो वो उसको ऐसे कवर कर देगा। और जैसे कवर कर दिया। और अभी है ब्लू का टर्न। अभी मैं वो ज़्यादा खेल के दिखा देती हूँ। तो ब्लू जो है वह बहुत करीब है, चोर का बहुत करीब है, तो वो टैक्सी से ही आ सकता है। उसका वो जहाँ खड़ा है, जहाँ पे वो है, वो सिर्फ टैक्सी का मतलब सिग्नल, सब टैक्सी सिग्नल्स ही हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ से यहाँ तक आ गया टैक्सी से। पहला वो चोर को दे दिया उसने, उसके बाद वो आ गया। तो अभी बारी है पर्पल की। तो पर्पल जो है वो भी उसका जो सिग्नल है वो भी 132 ही है। तो कभी वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम बस से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस का जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है वो गलत है। ये 140 से शुरू हो रहा है और ख़त्म 82 में हो रहा है। तो इसका ये सब उसको क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बस भी मतलब यहाँ से बस लेके भी जा सकते हैं, ये गलत है। ये 140 से शुरू हो रहा है और 82 में ये ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से सिर्फ टैक्सी ही यूज़ होगा। क्या
हो भी गया। तो अभी बारी है रेड की। तो रेड का भी जो सिग्नल है वो भी मतलब येलो ही है, टैक्सी। यहाँ हमेशा चोर को दे देता है ऐसे। और अभी बारी है येलो की। तो येलो यहाँ से 100 तक जा सकता है, क्योंकि 100 में उसका बस लाइन भी है। तो 100 तक वो आ गया से टिकट दे के 100 तक आ गया है। उसके बाद वो चोर को दे देगा। अब बारी है चोर की। तो फिर से उसका चोर का टर्न आ गया। अब वो पहुंच गया है लोकेशन नंबर 1, अगर उसका जाने का मन करे तो, जैसे कि लोकेशन नंबर 102। वो उसमें पहले वहाँ पे लिखेगा लोकेशन नंबर 102, लेकिन इसको छुपा के लिखना है। सब डिटेक्टिव्स को छुपा के लिखना है, को दिखाना नहीं है कि कौन सा लोकेशन वो जाएगा। तो लोकेशन नंबर 102 यहाँ पे पहले लिखेगा, उसके बाद वो जाएगा बस से जाएगा। उसके बाद उसको ऐसे कवर कर देगा। तो ऐसे लिख के जब वो यहाँ पे पहुँचेगा लोकेशन नंबर यह 3 जो यहाँ पे जब पहुँचेगा, तो यहाँ पे सब में रेक्टेंगल बॉक्स भी यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे सब है। तो यहाँ पे जब वो चोर पहुँच जाएगा, लिख यहाँ पे जब पहुँच जाएगा, जब उसको नेक्स्ट टर्न आएगा तो वो यहाँ पे लिखेगा ना। तो ये जब उसका टर्न यहाँ पे आएगा, तब वो सबको डिटेक्टिव्स को वो रिवील करना है, शो कर देना है कि वो कौन सा लोकेशन में अभी जाने वाला है। लेकिन बाकी जब सर्कल में वो होता है तब उसको नहीं दिखाना है, लेकिन जब रेक्टेंगल्स में जब पहुँचता है तो तब उसको दिखा देना है सब डिटेक्टिव्स को कि वो कौन सा लोकेशन में जाने वाला है। तो तब डिटेक्टिव समझ सके कि वो कौन सा लोकेशन में अभी मतलब जाने वाला है। मतलब ये सिर्फ रेक्टेंगल मतलब बॉक्सेस के लिए है, और उसको कवर नहीं करना है। इसको कवर नहीं करना है। जब भी रेक्टेंगल्स बॉक्सेस का टर्न आता है तब उसको कवर नहीं करना है, लिख के उसको कवर नहीं करना है। उसको ऐसे खाली छोड़ देना है, और सर्कल्स को सिर्फ कवर करना है, बाकी इन सबको इसे कवर नहीं करना है। याद रखिए सिर्फ 3, 8, 13 या और 18 और 24 में ही सिर्फ रेक्टेंगल बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको कोई भी मतलब टिकट से उसको कवर नहीं करना है, ये सब खाली छोड़ देना है। आपको इसलिए टिकट मतलब कवर नहीं करना है, मतलब आपने ऐसे ही उसको डिटेक्टिव्स को सब दिखाई दिया है कि आप कौन से लोकेशन में जाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ये मतलब कवर करने के लिए ही आपने ये टिकट्स यहाँ पे लगाई हैं। तो यहाँ ये जहाँ पे इसका टर्न आता है तब आप सबको दिखा देते हैं कि कौन से लोकेशन में जाने वाला है, इसलिए इसको कवर नहीं किया जाता है। जब रेक्टेंगल्स को ऐसे कवर नहीं किया जाता। तो आपको आगे ही ऐसे खेल कंटिन्यू करते रहना है। अभी मैं आपको एक और बताती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ ब्लैक टिकट्स और डबल मूव कार्ड्स के बारे में। आपको डबल का मतलब तो पता ही होगा। डबल का मतलब होता है 2 गुण ज़्यादा। तो जहाँ आप समझ लीजिए कि चोर यहाँ पे है, तो उसका वो उसको बस से जाने का मन किया है यहाँ से यहाँ तक। जब उसका टर्न आया तो यहाँ से यहाँ तो उसको जाने का मन किया। अगर और उसका मन किया कि वो और एक बार जाए यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे तो यह डिटेक्टिव है, तो उसको जाने का मन किया यहाँ से यहाँ तक। तो वो इसीलिए उसके बाद से डबल मूव कार्ड, पहले वो डबल मूव कार्ड देगा अगर उसको जाने का मन करे तो, और एक बस देगा, और उसके बाद वो यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर वो एक बस टिकट देता तो वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ सकता, लेकिन अगर उसने डबल मूव कार्ड दिया है तो वो यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा। तो अभी ये यूज़ हो चुका है।
तो अभी वैसे मैंने अभी आपको इसे मतलब समझा दिया है इसे डबल मूव और ब्लैक। और एक और मैं आपको समझा रही हूँ ब्लैक टिकट्स के बारे में। तो ब्लैक टिकट जो है, आप अगर यहाँ पे बस से यहाँ तक पहुँच गए, जब इमेजिन आप बस से पहुँच गए हैं, आप बस से पहुँच गए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे जो रिवर जो है, मैं रख दूँगी इससे यहाँ पे। हर रिवर यहाँ पे आपको ये रिवर में ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का लाइन। जब 118 से 115 115 से 157 और 157 से 194 तक ये ब्लैक लाइन ख़त्म होता है ऐसे। तो इसको कहते हैं बोट, मतलब बोट ट्रेवल। यहाँ पे आप नाव से जा सकते हैं, तो नाव से बोट ट्रेवल करने के लिए ब्लैक टिकट्स दिया गया है यहाँ पे। ब्लैक टिकट्स का एक और यूज़ ये है कि आप इसे इस लॉग बुक में भी पेश कर सकते हैं। आप मतलब जो भी लोकेशन में गए हैं आप, ताकि डिटेक्टिव्स को पता ना चले कि आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन से गए हैं यहाँ से यहाँ तक, आप ब्लैक टिकट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बात ये है कि ये जो लाइन यहाँ पे यहाँ जाने के लिए सिर्फ 3 ही ब्लैक टिकट्स का यूज़ होता है, सिर्फ 3 ब्लैक टिकट्स का यहाँ पे यूज़ होता है। तो बाकी तो हम समझ लेते हैं कि बाकी 2 एक्स्ट्रा है। तो ये ड्रॉ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आप यहाँ पे लॉग बुक में ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ये सब में नहीं करना है, सिर्फ ये सर्कल सब में करना है। तो ब्लैक टिकट्स का यूज़ होता है बोट ट्रेवल। ये एक ब्लैक टिकट दिया उसने चोर ने, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक गया, ये यूज़ हो गया। फिर एक ब्लैक टिकट दिया, जब उसका टर्न आएगा तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक गया। तो आप समझ गए ना। फिर ऐसे ही इसको सब मतलब गेम में सब ऐसे कंटिन्यू करते रहना है। और ब्लैक टिकट सिर्फ चोर के लिए है, डिटेक्टिव्स के लिए नहीं है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एंड ऑफ द गेम। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये गेम ख़त्म कैसे होता है। तो अगर डिटेक्टिव ऐसे जगह में आ जाए जहाँ पे चोर है, जैसे कि ग्रीन, ऐसे जगह में पहुँच गया जहाँ पे चोर है, क्योंकि यहाँ पे वो है लोकेशन नंबर 115 में। तो अब उसका टर्न है, ग्रीन का टर्न है, या ये ऐसा पर्पल का भी टर्न हो सकता है। जो भी डिटेक्टिव जिसका टर्न होता है, अगर अभी आपका ग्रीन का टर्न आ गया तो वो टैक्सी लेके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे चोर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर पकड़ा गया है और गेम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे इसलिए लॉग बुक दिया हुआ है, यहाँ पे 24 मूव से, मतलब इस गेम में 24 मूव से, अगर 24 मूव से पहले ये चोर पकड़ा गया या 24 मूव में ये चोर पकड़ा गया, तो ये डिटेक्टिव जो है ये गेम जीत जाएंगे और चोर ये गेम हार जाएगा। लेकिन अगर 24 मूव से पहले चोर पकड़ा नहीं गया और डिटेक्टिव्स का जो टिकट सप्लाई है या वो ख़त्म हो गया, तो चोर ये गेम जीत गया और डिटेक्टिव्स ये गेम हार गए। तो ये तभी मुमकिन होता है जब 22 मूव्स हो जाता है और अब तक चोर पकड़ा नहीं गया है। ये सब तभी मुमकिन होता है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। तो अभी एक और आपको बताऊंगी। ये मैनुअल में, ये इंस्ट्रक्शन में है, लास्ट पेज यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे एक और रूल है, वो है काट ऑफ रूल। तो काट ऑफ रूल का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए ये यहाँ पे है और चोर यहाँ पे है। देखिए ऐसे यहाँ पे जैसे बस है यहाँ पे, और
यहाँ पे एक बस यहाँ पे रखा है ऐसे। तो ये चोर को बस से जाने का मन अगर करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का मन करेगा, तो वो नहीं जा, ऐसे भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक डिटेक्टिव बैठा है। अगर यहाँ पे एक बीच में डिटेक्टिव बैठा है, अगर वो चला गया यहाँ से यहाँ तक, तो वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ चोर के लिए है, लेकिन डिटेक्टिव्स के लिए ये रूल नहीं है। अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने डिटेक्टिव की जगह इस चोर को यहाँ बैठा दिया, तो देखिए डिटेक्टिव का जाने का मन किया बस से, तो वह चला गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसके साथ साथ वो चोर भी पकड़ा गया। क्योंकि ये रूल जो है ये डिटेक्टिव के लिए नहीं है, ये सब चोर के लिए है। लेकिन अगर चोर को यहाँ बैठा दिया, तो लेकिन यहाँ चोर को अगर यहाँ पे रख दिया ऐसे, और जाने का मन किया यहाँ से यहाँ तक, वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में एक डिटेक्टिव है। अगर वो चला गया तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये डिटेक्टिव के लिए नहीं है, ये आराम से चला जाएगा टिकट देके, बस टिकट देके, उसके साथ साथ ये चोर भी पकड़ा गया। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन में क्लिक करिए।